नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जत्तू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को कहानियाँ विद जत्तू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव की पगडंडियों पर दौड़ती हुई सृष्टि का चेहरा पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजान खतरे का आभास हो रहा हो। वह पलटकर बार बार देख रही थी, कहीं पीछे कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। सृष्टि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो अपने सपनों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और शहर जाकर अपना करियर बनाने का सपना देख रही थी। लेकिन उसके गांव में लड़कियों के लिए सपने देखने का अधिकार शायद भगवान ने भी नहीं दिया था। गांव के ठाकुर साहब, जो गांव के सबसे ताकतवर आदमी थे, उनकी निगाहें सृष्टि पर कई दिनों से थी। सृष्टि की सुंदरता और मासूमियत ने ठाकुर साहब को आकर्षित कर लिया था। उनके बेटे वीरेंद्र को भी सृष्टि पसंद थी, लेकिन वीरेंद्र का इरादा सृष्टि को सम्मान पूर्वक पाने का नहीं, बल्कि जबरन हासिल करने का था। एक दिन सृष्टि अपनी सहेली पायल के साथ खेतों में फूल तोड़ने गई थी। तभी वीरेंद्र और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। पायल डर के मारे कांपने लगी, लेकिन सृष्टि ने हिम्मत जुटाकर वीरेंद्र से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियों को इस तरह डराते हो? वीरेंद्र ने हंसते हुए बोला, शर्म और डर वो करता है जिसे किसी का डर हो, और यहाँ इस गांव में हमारा ही राज चलता है। सृष्टि ने उसकी बातों को अनसुना कर पायल का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। वीरेंद्र ने सृष्टि की ओर देखकर कहा, तुम्हारे नखरे बहुत देख लिए, अब तुम्हें ठाकुर घर की बहू बनकर ही रहना होगा। शादी अगले हफ्ते है, तैयार हो जाओ। सृष्टि अपने घर पहुंची और रोते हुए अपने पिता से सब कुछ बताया। उसके पिता रामस्वरूप एक ईमानदार किसान थे, लेकिन गांव की राजनीति और ठाकुर साहब की ताकत के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। बेटी, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, रामस्वरूप ने दुखी होकर कहा। लेकिन सृष्टि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह इस जबरदस्ती के खिलाफ लड़ेगी। सृष्टि ने पायल और अपने छोटे भाई अर्जुन की मदद से एक योजना बनाई। वह चाहती थी कि ठाकुर परिवार की सच्चाई सबके सामने आए। उसने शहर में पढ़ रहे अपने चचेरे भाई रोहित को मदद के लिए बुलाया। रोहित एक पत्रकार था और उसने वादा किया कि वह इस अन्याय को सबके सामने लाएगा। अगले दिन वीरेंद्र के आदमियों ने सृष्टि के घर को घेर लिया। उन्होंने सृष्टि के पिता से कहा कि शादी की तैयारी शुरू करे। राम स्वरूप मजबूर होकर चुप रहे, लेकिन सृष्टि ने वीरेंद्र का सामना किया। मैं किसी की जबरदस्ती की गुलाम नहीं बनूंगी, तुम जो चाहो कर लो, उसने वीरेंद्र को स्पष्ट शब्दों में कह दिया। वीरेंद्र यह सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
रोहित ने गांव में पहुंचकर कैमरे और माइक्रोफोन के जरिए ठाकुर परिवार की करतूतें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसने सृष्टि को मीडिया का सहारा लेने की सलाह दी। दूसरी ओर सृष्टि ने गांव की अन्य लड़कियों को इकट्ठा करके ठाकुर परिवार के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। एक रात जब सृष्टि को वीरेंद्र के आदमियों ने फिर से घेरने की कोशिश की, तभी पायल और अन्य लड़कियों ने मिलकर उनका विरोध किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ वीरेंद्र के आदमियों को भगा दिया। शादी के दिन पूरा गांव ठाकुर साहब के घर पर जमा था। सृष्टि को जबरन मंडप से लाने की कोशिश की गई, लेकिन तभी रोहित ने पुलिस और मीडिया के साथ वहां पहुंचकर सबको चौंका दिया। वीरेंद्र और ठाकुर साहब के सारे काले कारनामे कैमरे में कैद हो चुके थे। पुलिस ने ठाकुर साहब और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। सृष्टि और उसके परिवार को न्याय मिला। आगे क्या होगा? क्या वीरेंद्र और ठाकुर साहब इस घटना को भूल जाएंगे? क्या इन सब बातों में सृष्टि का आगे का कदम क्या होगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।